कक्षा 10 की एसएसटी की क्लास में आप सबका स्वागत। और कल हमने जो इस कक्षा के अंदर, इस क्लास के अंदर राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी, तो उसी के दूसरे शक्तियों को जो कि संकटकालीन शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति के बारे में, संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है। इसमें हमें 3 अनुच्छेद विशेष याद रखने हैं। जैसे कल 52, 53 आपको अनुच्छेद बताए थे ना, उसी प्रकार 352 जो कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के लिए है, और 356 संवैधानिक विफलता के लिए, और 360 वित्तीय जनी धन संबंधी आर्थिक स्थिति के खराब होने के लिए। तो इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी 1 नंबर शक्ति, जिसमें संकटकाल में युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। तो उद्घोषणा की विधि कैसे होती है? कहता है मूल संविधान के अनुच्छेद 352, कौन सा अनुच्छेद है? 352 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को समाधान यानी जानकारी हो जाए कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने के भय तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है, और संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता है रख सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं जो इस प्रकार है। पहली बात, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे, सलाह दे। तीसरी बात, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी, और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथी बात, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। संवैधानिक तंत्र यानी हमारे देश का जो राज्यों में बांटा गया है, जैसे अभी हम पता है कि हमारा राज्य राजस्थान है, तो प्रत्येक राज्य में जो संविधान के नियमानुसार अगर शासन नहीं चलता तो वहाँ राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 356। उदाहरण के लिए देखें तो पिछले साल ना क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो राज्य था, अब तो उसको खंडित करके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है ना। तो जब वो राज्य था तो वहाँ की सीएम जो थी, मुख्यमंत्री थी महबूबा, ठीक है, उसका नाम था महबूबा। तो वहाँ संवैधानिक विफलता के कारण मुख्यमंत्री महबूबा को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, और वहाँ राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लागू हो गया था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यह या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता।
तो यहाँ इसके बाद आगे तीसरी शक्ति जो राष्ट्रपति की वो है वित्तीय संकट उद्घोषणा की विधि। वित्तीय यानी धन संबंधी आर्थिक तंगी अगर देश में आ जाए तो अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिसने भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट काल की घोषणा। प्रथम प्रकार का हमने अनुच्छेद 352 पढ़ा जिसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति थी। द्वितीय प्रकार के में हमने संवैधानिक विफलता के बारे में पढ़ा और तृतीय प्रकार में हमने पढ़ा कि वित्तीय संकट जो 360 अनुच्छेद में है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्तियां पढ़ी। ठीक है, संकटकालीन 3 शक्तियां हैं। विशेष तौर पे कल मेरा सवाल यही रहेगा आपके सामने कि राष्ट्रपति की संकटकालीन 3 शक्तियों का उल्लेख करें। तो तीनों के अनुच्छेद सहित बात करनी है कि यदि बाहरी आक्रमण हो जाए तो अनुच्छेद कौन सा 352, और राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चले तो 356, और देश में आर्थिक तंगी यानी वित्तीय संकट पैदा हो जाए तो 360 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। पहली बात हम यहाँ पढ़ते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। जैसे हमने 52 में पढ़ा था राष्ट्रपति होगा, तो यहाँ 63 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। विशेष ध्यान रखना, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। 2 सदन कौन से? लोकसभा और बोलो राज्यसभा। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में होता है। और वह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि तब प्रणाली की एकल सहकर्मण मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष। कल भी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए भी यही योग्यता थी। उसमें वे सब योग्यताएं पाई जानी जाए जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता में थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति के लिए कहता है लोकसभा का। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। तो कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब है पदयुक्ति, यानी कैसे हटाए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने कल महाभियोग लगाया था, प्रक्रिया पढ़ी थी, किंतु वह स्वेच्छा से भी त्याग पत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदयुक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। देखिए, जब तक राष्ट्रपति है तब तक तो सारे कार्य राष्ट्रपति करता है, और अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। इसके अलावा भी उपराष्ट्रपति की कुछ कार्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति, ये विशेष बात याद रखनी है। उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक को चुनते हैं। अंतर आ गया ना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का सभापति होता है। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य है। यानी विशेष टाई ब्रेक हो जाए ना, बराबर दोनों तरफ किसी विधेयक पर दोनों तरफ बराबर वोटें डल जाए, ठीक है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी, ऐसी स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको होता है? उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। उपराष्ट्रपति निम्न 4 स्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देने पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, अन्य किसी भी कारण यदि राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जो से रोग या विदेश यात्रा में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इनके लिए योग्यताएं, इनके कार्य और शक्तियां पढ़ ली। आप सभी ने इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि सबको याद क्या करना है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से। दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। एक छोटा सा सवाल जल्दी से कापी पर लिख लो, सवाल, उसका उत्तर आपने लिखना है। अभी सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जवाब आप लिख दीजिए, तुरंत लिख लीजिए, और नहीं पता चला तो मुझसे फिर आप संपर्क कर लेना। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों पर चर्चा करेंगे। ओके, स्वस्थ रहें, खुश रहें।